हेलो फ्रेंड्स, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी लास्ट कोरो के साथ बेहोश हो गया था। सीचेन वांग जी को उठा के जिंगसी में लेके गया था। चिरेन सारे क्लैन लीडर को लेटर भेज दिया कि वो लोग अभी बिना परेशानी के सारे काम कर सकते हैं, और वो ये भी बोला मैं खुद भी टाइम से बीरियल माउंट पे पहुंच जाऊंगा। लैंचिरन के ये लेटर मिलते ही सारे क्लैन लीडर निकल गए बीरियल माउंट की तरफ। इधर विंग अभी तक बेहोश था, अभी तक होश में नहीं आया था। लंचा जो भी स्पिरिचुअल एनर्जी विंग को ट्रांसफ़र किया था उस टाइम विंग तब ठीक था, इसलिए ही लांचा विंग को छोड़ के अपना पनिशमेंट लेने के लिए क्लाउड रेसेस आया था। लेकिन विंग के शरीर में, विंग के बॉडी में गोल्डन कोर नहीं था, इसलिए ट्रांसफ़र किया गया स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर नहीं हो पाया, और लांचा जाते ही विंग फिर से कमज़ोर पड़ने लगा और बेहोश हो गया। लेकिन वेविशन थोड़ा बहुत होश में था और वो सुन पा रहा था केव के बाहर बहुत सारे लोग बातें कर रहा था। वो लोग बोल रहा था आज ईलिंग पैट्रियर्क को मारी डालना है। उसका सिर्फ शरीर ही नहीं, उसका आत्मा तक को पूरा डिस्ट्रॉय कर देना है, और उससे इन आयरन भी तो छीन लेना है। विंग ये सब सुन के मन ही मन में मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ, और उसके शरीर में जितना भी एनर्जी बचा हुआ था सारे एनर्जी के साथ इन आयरन को तोड़ दिया, और वो इन आयरन टुकड़ों में बट गया। ये देखते ही सारे क्लैन लीडर एक साथ विंग के ऊपर हमला कर दिया। विंग ना ही खुद को बचाने की कोशिश किया और ना ही उन लोगों के ऊपर कोई उल्टा वार किया। वो खुद भी मरना चाहता था। वो मन ही मन में सोच रहा था ये लोग सारे मुझे कितना नफ़रत करते हैं, ये लोग सारे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मेरी वजह से मेरी सीजिया मारी गई, सारे वैन मेंबर भी मारे गए। मैं जीना डिज़र्व नहीं करता, लेकिन मुझे ये अफसोस हमेशा रहेगा कि मेरे मरने से पहले मेरे साइड में कोई खड़ा नहीं हुआ। एक इंसान भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, एक इंसान भी मुझे प्यार नहीं किया। विंग ये सब मन ही मन सोच रहा था। उसी टाइम क्लैन लीडर सारे एक साथ मिलके विंग के ऊपर हमला कर दिया, और विंग के साथ साथ वो केव भी तबाह हो गया। और तभी लैंचिरन आगे आया और एक स्पेल किया विंग के सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। फ्रेंड्स, ये जितना तक मैं अभी बोली हूँ ये इस कहानी का दूसरा नंबर का पार्ट था। अभी तीसरा नंबर पार्ट शुरू होगा। अभी हम लोग तीसरा पार्ट जब हम शुरू करेंगे तो ये पार्ट डेमन किंग से शुरू होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। डेमन किंग अपने डेमन किंगडम में अपने सिंहासन पे बैठा हुआ था, और डेमन किंगडम में लाए गए सोल को बता रहा था उन लोगों का काम, उन लोगों का पनिशमेंट, उन लोगों का सज़ा, उन लोगों का जो गलती है, और उन लोगों का दूसरा जन्म कब होगा, कैसे होगा। सारे सोल एक लाइन में खड़ा था। एक एक सोल आगे आ रहा था, अपना सज़ा, अपना पनिशमेंट सुन रहा था, और एक एक गार्ड उन लोगों को लेके जा रहा था। अब लाइन में खड़े हुए आखिरी सोल आगे आया। किंग ने पूछा तुम अपना गुनाह बताओ। सोल ने कहा मुझे पता नहीं। किंग ने कहा तुम दूसरा जन्म लेना चाहते हो? दूसरे जन्म में क्या चाहते हो, तुम्हारा इच्छा क्या है? किंग के मुंह से वो बात सुन के हॉल में खड़े हुए सारे गार्ड, सारे डेमन बहुत चौंक गया, बहुत शॉक हो गया, क्योंकि किंग कभी भी किसी सोल की इच्छा कभी भी नहीं पूछा था।
हॉल में खड़े हुए सारे डेमन एक दूसरे से बात कर रहा था। किंग ने इस सोल का इच्छा पूछा। किंग खुद इस सोल को लेके आया था। ये सोल ज़रूर कोई ख़ास सोल होगा। सोल ने कहा, मेरा कोई इच्छा नहीं है। किंग ने कहा, अच्छी बात है, पर मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। मैंने ठीक कहा ना विभूषण? किंग के मुंह से अपना नाम सुन के विंग किंग के तरफ देखा और हाँ में सर हिलाया। तो किंग ने कहा, ठीक है, पर तुमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। किंग अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और बोला, आज के लिए सभा इतना तक ही है। सब अपने अपने काम पे चले जाओ और विभूषण तुम मेरे साथ आओ। किंग एक गार्डन में चला गया। विंग भी उस किंग को फॉलो किया। किंग एक गार्डन में एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ गया और विंग की तरफ देख के बोलने लगा, तुम खड़े क्यों हो? तुम भी बैठ जाओ। विंग भी बैठ गया। किंग ने कहा, पूछो क्या पूछना है तुम्हें? विंग ने पूछा, मैं यहाँ कैसे आया? ये कौन सा जगह है? मुझे यहाँ कौन लेके आया और क्यों लेके आया? किंग अपने लिप्स पे एक छोटा सा स्माइल के साथ कहा, ये डेमन किंगडम है और इस किंगडम के किंग हूँ मैं तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि तुम एक प्योर हार्ट सोल हो और तुम डेमनिक पावर को भी बहुत अच्छे से यूज़ किए थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया था। विंग सारी बात ध्यान से सुना और फिर बोला, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ? किंग ने कहा, ऑफ कोर्स तुम मर चुके हो, लेकिन वो लोग तो। किंग ने कहा, क्या? वो लोग तो बोल रहा था मेरा सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, तो मेरा सोल कैसे बच गया, ये आप बता सकते हो डेमन किंग? डेमन किंग ने कहा, पहले तो तुम मुझे डेमन किंग कहना बंद करो। मेरा नाम चैंगलिन है। तुम मुझे किंग बुला सकते हो या चैंगलिन, और ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सोल को बचाया। विंग ने कहा, पर क्यों और कैसे? किंग ने कहा, अभी तो मैं तुम्हें बताया था, तुम एक प्योर हार्ट सोल हो और मैं एक किंग हूँ। मेरे लिए एक सोल को बचा पाना चाहे बचाना कोई बड़ी बात तो नहीं है। मैं वहाँ से गुज़र रहा था, तब मैंने देखा बहुत सारे लोग एक शरीर को, एक इंसान को मार डाला और उसके सोल को भी डिस्ट्रॉय करने जा रहा था। मुझे उस सोल से बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर का एहसास हुआ, तो मैं तुम्हारे सोल को मेरे पास बुला लिया। पर तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे पास पावर था, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही पावर था, तुम खुद को बचा सकते थे, तुमने पावर क्यों नहीं यूज़ किए खुद को बचाने के लिए? विंग बहुत देर तक चुप रहा, फिर वो बोला, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता था। तो फ्रेंड, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इस स्टोरी का आज मैं चैप्टर 3 कंप्लीट किया। कल मैं चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों एक साथ कल मैं लेके आऊँगी। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए वांगशन फैन के साथ। तो आज के लिए इतना तक, चलती हूँ, बाय।